चलिए एक बार फिर केमिस्ट्री विद रवि सर में है ना आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, आज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हुआ था मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्स में आंकिक प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इजी वे में छोटा छोटा जो है आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं पेपर में कैसे आएगा वो तमाम न्यूमेरिकल्स को आपको लेके आऊँगा। तो चलिए, आंकिक प्रश्न लिखा है, किसी विलेय के उसके विलयन में 20 मोल है। कोई विलयन है ना, विलेय के है ना, विलयन में 20 मोल है और मोलों की संख्या, पूर्ण संख्या कितना है आपका 80 है। तो विलेय का मोल प्रभाज पूछा है, केवल यहाँ पर पूछा है विलेय का मोल प्रभाज पूछा हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले अपन को पता है ना मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, हमको पता है मोल प्रभाज, हिंट जी है ना, हिंट। मोल प्रभाज को अपन किससे दर्शाते हैं भैया, हम लोग बताया था आपको एक्स एन से दर्शाते हैं। तो एन अपन क्या हो जाएगा आपका, एन प्लस एन हो जाएगा। छोटा एन विलेय वाला है, देखो विलेय को अपन इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है क्या दिया है भैया, प्रश्न में एन बराबर कितना दिया है 20 मोल। विलेय के मोल कितना दिया हुआ है 20 मोल दिया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, मोलों की पूर्ण संख्या 80 है, मतलब ये दोनों की संख्या कितनी है 80 है। कितना है अपने पास 80 है। तो यहाँ पर जाएगा n प्लस एन की बात कितना हो जाएगा अपने पास 80 दिया हुआ है। तो रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा मोल प्रभाज है ना, किसका निकालना है, विलेय का निकालना है। मोल प्रभाज किसका निकालना है, विलेय का। तो एक्स एन बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 80। ये निकल गया और इसको डिवाइड करोगे तो लगभग इसका उत्तर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 बटे कितना करोगे 8, ठीक है भैया। तो ये 0 जाएगा, उसके बाद 2, फिर उसके बाद दशमलव लगा के 0 कर दोगे तो भी नहीं जाएगा है ना। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे है ना, 0 क्या आएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो बच गया आपका 4 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40। तो कितना निकल गया 0 पॉइंट है ना 0.25 निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो विलेय का मोल कैसे निकालते हैं इजली है, कर लोगे इसको, बहुत इजी बना हुआ है ना। चलिए अब इसके बाद फिर आपको एक और दूसरा और क्वेश्चन बताता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट लेकर रखिए फटाफट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में अगर आता है तो मैं यकीन मानो आपको बनना चाहिए, बना के जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। कर लोगे, इजी है आराम से। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, कहाँ गया भैया, चलिए अब आंकिक प्रश्न में दूसरा, इसी का आंकिक प्रश्न देखते हैं दूसरा कैसे बनता है। बहुत इजी है, बस आप मेरे साथ चलते रहिए, आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए आंकिक प्रश्न आपको जाएगा दूसरा। क्या लिखा हुआ है, 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलेय है। जल में क्या है आपका, विलेय है। तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा, यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो है ना, यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा आप देख सकते हैं। 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में, 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में डाल दिया गया है ना। तो यहाँ पर 2 घटक हो गया, एक विलेय हो गया और आपका यूरिया हो गया, ये विलेय और आपका ये विलायक हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा इसका। चलो, तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है अपन को पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मोल प्रभाज बराबर एक्स एन बराबर क्या होता है, ये एन अपान क्या हो जाएगा एन प्लस आपका कैपिटल एन। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मोल निकाल लो, एन यूरिया के मोलों की संख्या यहाँ पे निकाल लो, यूरिया के मोल, यूरिया के मोलों की संख्या। तो ये छोटा एन मान लेते हैं इसको। तो यूरिया के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 6, कितना दिया हुआ है 6 और यूरिया का कितना होता है 60,
NH2CO और NH2, इसका जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 60, तो ये हो जाएगा 1, अभी कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 1/, कितना जाएगा 10, या इसी को अपन क्या बोलेंगे हम लोग 0 पॉइंट क्या बोलेंगे इसको हम लोग 1। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। तो यूरिया का मोल हो गया। अब उसके बाद निकाल लो H2O के मोलों की संख्या। तो H2O की मोलों की संख्या इसको अपन बड़े एन मान लेते हैं। अच्छा, H2O के कितना दिया है, 180 दिया है, 180 दिया हुआ है, बराबर 180 बटे कितना जाएगा 18, क्योंकि पानी का कितना होता है 18, 18 एक 18 कितना आ गया 10, कितना आ गया यहाँ पर, कितना आ गया 10। कर लोगे यहाँ तक। अब यूरिया के मोल आ गए और पानी के मोल आ गए। याद रखना, मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले जो होता है मोलों की संख्या निकालते हैं, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या निकालते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर देखा जाए तो विलियन में क्या हो गया कुल मोल, तो विलियन में कुल मोल बराबर कितने हो गए भैया 0.1 प्लस कितना होगा आपका 10, 0.1 कितना होगा आपका 10। अब अपन को पूछा क्या है, यूरिया का मोल प्रभाज पूछा है, तो अतः यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज को अपन दर्शाते हैं XN से, तो बराबर फार्मूला वही लिख जाएंगे। ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या हमने यूरिया को क्या माना है, N माना है, तो ये हो जाएगा N बटे क्या हो जाएगा N प्लस N हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर XN बराबर N का मान, मोलों की संख्या कितनी आई है 0.1 आई है अपान, उसके बाद फिर ये n दिख रहा है, तो n की जगह में फिर क्या रखोगे 0.1 और n की जगह में क्या रखोगे अपन लोग 10 रखेंगे। तो इस तरह से जब इसको अपन लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 0.1 अपान क्या हो जाएगा 10 to 0.1। अब इसको हल करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, आप इसका उत्तर जो है ला के देख सकते हैं। कर लोगे आराम से, वो लास्ट वो हल कर लेना उसको, तो आप यहाँ पे जो है मोलों की संख्या आसानी से इजली वे में क्या करोगे आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब एक आध न्यूमेरिक और बताता हूँ, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए कर लोगे। नेक्स्ट, मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, बिल्कुल एकदम 100% बता रहा हूँ कि मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन बिल्कुल आते ही हैं, पूछा जाता है पेपर में। आपको बनाना है भैया, मोल प्रभाज के क्वेश्चंस बिल्कुल हल करना ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, सब अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10 ग्राम यूरिया जो है 100 ग्राम जल में विलेय है, जल में क्या है विलेय हैं, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम पानी में विलेय हैं, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मोल प्रभाज के फार्मूला क्या होता है पता है ना आप लोग को, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, इक्वल का जाएगा, ये इसका फार्मूला है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर एन को यूरिया के मोलों की संख्या मान लो और ये विलायक मान लो, यहाँ पर ये वाला है, ये हो जाएगा आपका यूरिया के मोलों की संख्या, और ये n क्या हो जाएगा आपका विलायक मतलब जल के मोलों की क्या हो जाएगा आपका मोलों की संख्या, दोनों मान सकते हो, है ना, मान लिया यहाँ तक। चलिए अब बना दो विलेय के मान। ठीक है, उसके बाद यूरिया का भार अब कैसे निकालोगे, पहले मोल निकालोगे, तो यूरिया है ना, यहाँ लिख देना यूरिया के मोल बराबर क्या हो जाएगा यूरिया का भार, पहले अपन ये लिखते हैं ना, यूरिया का भार बटे यूरिया का अनुभार, ये जाएगा यूरिया का ये हो जाएगा अनुभार। कितना आ जाएगा भैया, यूरिया का भार कितना दिया गया है 10 और अनुभार कितना होता बताया था आपको 60, तो ये कितना जाएगा 1/6। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा
1/6 कैसे होगा भाई? हाँ 1/6 होगा, इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे 0.167 ऐसे कुछ आएगा, करके देखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, H2O जल के मोल, ठीक है। जल के मोल बराबर क्या हो जाएगा, H2O का भार बटे क्या हो जाएगा, H2O का अणुभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या रखना है, H2O का भार कितना दिया है 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम। पानी का कितना होता है 18, कितना होता है पानी का, कितना होता है 18, ठीक है। अब जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.55 वगैरह कुछ आता है, कर लोगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब मोल प्रभाज निकाल सकते हो, तो मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, है ना, टोटल मोल, है ना, इन दोनों टोटल मोल को जोड़ दोगे तो XN मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, ऊपर वाले मान को पहले लिख देना है 0.167 अपॉन, है ना, ये वाले n के जगह फिर बजाएगा 0.167 प्लस ये आपका 5.55 कुछ आएगा बराबर 0.167 बराबर, ये दोनों को ऐड कर देना है और दोनों को जोड़ने के बाद जो भी राशि आएगी, है ना, वही लगभग वही मेरे ख्याल से 5 ऐसे कुछ आएगा, है ना, 5.722 ऐसे कुछ आएगा। फिर इसको भाग दोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.292 आ जाएगा, जो मैं कैलकुलेट किया हूँ। तो इस तरह से तमाम जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना, तमाम जो क्वेश्चन आएंगे मोलों की संख्या वाले, तो उसको आप लोग जो है पेपर में आप ऐसे बना सकते हो, है ना, बहुत इजी है, इजी वे में है, आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। एक और बता देता हूँ लास्ट बार, उसको गुना भाग करके देख लेना भैया, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को लिखना है तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ आंसर को, आप उसको एक बार गुना भाग करके देखिए। मेरा उद्देश्य था आपको बताना कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है, आप वहाँ से गुना भाग करके जो है आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। अब पेपर में बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है उसके लिए अलग अलग और न्यूमेरिकल बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ, एक और न्यूमेरिकल इसमें, है ना, क्वेश्चंस 36 ग्राम जल जो है एवं 36 ग्राम जल एवं क्या लिखा है 828 ग्राम, क्या पूछा है, एथिल एल्कोहल C2H5 और आपका OH एथिल एल्कोहल एक आदर्श व्यवहार वाला मिश्रण है, तो इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज क्या होगा, ठीक है। 36 ग्राम पानी और 828 ग्राम एथिल एल्कोहल को एक आदर्श व्यवहार वाला मिश्रण बना दिया गया है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि मिश्रण में जल का मोल प्रभाज क्या होगा। फार्मूला क्या है आपको पता चल गया ना, XN बराबर N अपान क्या हो जाएगा N प्लस कैपिटल N, ये आपका मोल प्रभाज के क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद ये N को अपन क्या N है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं जल के मोलों की संख्या, कितना दिया 36 दिया और होटा कितना है 18, 36 और क्या आ जाएगा 18, 36 क्या है जल का भार है और N है ना, उसके बाद 18 क्या है उसका अणुभार है, तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा आपका 2, तो कितना आ गया अपने पास 2, ठीक है। उसके पास क्या है C2H5OH के मोलों की संख्या, क्या हो जाएगा मोलों की संख्या, और ये हो जाएगा कैपिटल N। यहाँ पर कितना दिया हुआ है वो 8 दिया है, और एल्कोहल C2 और आपका H5 और OH बराबर कार्बन का 1 का 12 दूनी कितना जाएगा 24 धन
इसका कितना जाएगा 5 धन 16 धन 1 बराबर कितना हो गया 24 5 29 30 40 और कितना हो गया आपका 46। कितना हो गया 46। यहाँ पर क्या करेंगे 46। अभी इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 18 आना चाहिए। कितना आएगा 18 आता है। चलिए अब उसके बाद क्या पूछा है, जल का मूल अंश क्या होगा। तो जल का मूल अंश n निकालना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या ये है तो ये जाएगा 2/2 धन, उसके बाद इसका कितना आ गया आपका 18 आ गया है बराबर कितना आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा 20, 2 एकम है ना 2 एकम 2 2 धाम कितना हो जाएगा 20। तो 1 कितना आ गया अपने पास 1/10 बराबर आपका आ गया 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1। उत्तर क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है तो देख रहे हो यहाँ पे है ना, ये क्या है एक्स है ना, जल के मोलों जल का मोल प्रभाज बराबर है ना, जल का मोल अंश कितना दिया हुआ है देखो, नंबर ऑफ मोल कितने निकले हैं 2 आ जाएगा। फिर ये n की जगह फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 18, इसका 18 हो गया तो 20 इतना निकल जाएगा। तो ये मोल प्रभाज का एक जनरली एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है। अब इसके बाद जितने भी मोल प्रभाज आएंगे ना, मैं इसके बाद फिर आपको ना बोर्ड एग्जाम में और कैसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तब तक बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद रवि सर के साथ। नमस्कार, थैंक यू, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।